नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, लहसुन की फसल की अवधि की बात करें तो लगभग 90 दिनों से ऊपर की फसल अधिकतर किसान भाइयों के हो चुकी हैं। और जिन किसान भाइयों ने ऊटी लहसुन लगाया था, अगेती रूप से देसी लहसुन लगाया था, उनकी तो बाज़ार में भी पहुंच चुकी हैं। और पिछले दिनों जो बाज़ार टूट रहे हैं, उससे किसानों की जो उम्मीदें हैं वो भी टूट रही हैं। जो खड़ी फसलें हैं किसान साथी, उसकी ओर भी अब कम ध्यान देने लगे हैं कि हम अब खर्चा क्यों करें, क्योंकि बाज़ार भाव अब आगे जो रहने की संभावना है उसको देखते हुए। लेकिन किसान साथियों, लहसुन एक ऐसी फसल है जिसकी बाज़ार कब बढ़ जाए कब घट जाए किसी को कोई पता नहीं। और हमें अपनी जो फसल हमने खड़ी की अभी तक, उसको पूर्ण अवस्था तक ले जाना है, अच्छा उत्पादन हमें लेना है। क्योंकि लगभग हमारा 75 से 80% खर्चा है किसान साथियों, 90% खर्चा वो हो चुका है और 10% खर्चे के बचाने के लिए हम अपनी खड़ी फसल को बर्बाद नहीं होने दे सकते। बाद में ऐसा ना हो कि इसके भाव आ जाए और हमारी जो फसल बिगड़ जाए और उत्पादन है कम मिले और हमें पछताना पड़े कि यार हमने 10% खर्चा और कर दिया होता तो शायद हमें अच्छा उत्पादन मिल जाता, क्वालिटी है वो अच्छी बन जाती और हमें इस प्रकार का नुकसान नहीं झेलना पड़ता। खैर किसान साथियों, ये तो आपकी मर्ज़ी है कि आप अपनी फसल को किस कंडीशन में छोड़ते हैं। और इस समय किसान साथियों, फसल में आप देख ही पा रहे होंगे कि जो पीलापन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। आप भी देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये जो नोक के पीली पड़कर सूख रही है, ये होना स्वाभाविक है क्योंकि फसल की एक उम्र है वो निकल चुकी है। जिस प्रकार से किसान साथियों, हमारे मानव शरीर में भी जब हमारी उम्र हो जाती है तो उसमें भी हमें कुछ संकेत देखने को मिलते हैं। बाल सफ़ेद हो जाते हैं, चेहरे पे झुर्रियाँ हो जाती हैं और शरीर ठीक से काम नहीं करने लगता है। ठीक इसी प्रकार से हमारी जो फसलें हैं, इनकी भी जब उम्र हो जाती है तो इसमें पत्तियों में पीलापन, इस प्रकार से नोक सूखना, ये जो समस्याएं हमें देखने को मिलने लगती हैं। तो ये स्वाभाविक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। उम्र के हिसाब से फसल में ये कंडीशन आती ही है, सभी प्रकार की फसलों में ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि आपकी फसल लास्ट कंडीशन तक, जिस दिन तक आप उसको उखाड़ोगे तब तक हरी की हरी रहेगी। यदि वो हरी की हरी रहेगी तो उसमें जो कंद का साइज़ है वो भी नहीं बनेगा। आज के वीडियो में हम जानने वाले किसान साथियों की, यदि आपकी फसल 100 दिन के आसपास चल रही हैं और उसमें कंद का साइज़ नहीं बन रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। तो जैसा कि पिछले कई वीडियो में मैंने आपको बताया है कि जहाँ पर फल की परिपक्वता अवस्था आती है, चाहे कोई सी भी फसल हो, उसमें किसान साथियों पोटेशियम तत्व का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। और बहुत सारे किसान भाई इस समय 0050 या लिक्विड जो पोटास आता है उसका स्प्रे करते हैं 90 दिन की बाद की अवस्था से। तो किसान साथियों, यदि आपने वो स्प्रे नहीं किया है तो आप किसी भी पोटेशियम युक्त फर्टिलाइज़र का, या जो आपको बाज़ार में मिलने वाले अलग अलग प्रोडक्ट हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है K20 या बायोपोटास, या जो भी पोटेशियम युक्त उर्वरक हैं जिनमें उनकी ज़्यादा मात्रा है, उनका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन उसका लिमिटेड डोज ही आपको प्रयोग करना है और कैसे प्रयोग करना है उस वीडियो में मैंने आपको बताए हैं जो भी इससे संबंधित हैं। किसान साथियों, 5 से 10 दिन में लहसुन का साइज़ बढ़ाने वाले आपको यूट्यूब पे अनेक वीडियो मिल जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जिससे कि आपकी लहसुन की जो कंद की साइज़ है 5 से 10 दिन में अचानक से बढ़ जाए। अगर ऐसा होता तो हम पूरे वर्ष भर इतनी मेहनत नहीं करते और लास्ट में उस प्रोडक्ट का ही या उस दवाई का ही इस्तेमाल कर लेते और हम लहसुन से अच्छा उत्पादन ले लेते। हमें इतना खर्चा करने की भी ज़रूरत नहीं होती। सामान्यतः जो 5 से 10 दिन में लहसुन का जो साइज़ बढ़ाने वाले जो भी प्रोडक्ट हैं या पीजीआर है किसान साथियों, उनका काम ये होता है कि वो पौधे की जो भी एनर्जी उसके तनों में स्टोर होती है उसको डाइवर्ट करती है कंद की ओर। और इस समय किसान साथियों, पौधे की जो ऊर्जा है वो ऑटोमेटिक रूप से भी पौधे के कंद की ओर डाइवर्ट होती है। लेकिन यदि उसे किसी प्रोडक्ट की सहायता से या किसी तत्व की सहायता से उसे तेज़ कर दिया जाए तो हमें तेज़ी देखने को मिलती है। किसान साथियों, पीजीआर का यदि आप स्प्रे करने वाले हैं और अपनी लहसुन को यदि आप गर्मी में स्टॉक रखना चाहते हैं तो मैं यहाँ से आपसे कहना चाहूँगा कि आप पीजीआर का स्प्रे ना करें। क्योंकि पीजीआर का स्प्रे से किसान साथियों शायद लहसुन की जो स्टोरेज क्षमता है वो कम हो जाती हैं और अंकुरण भी प्रभावित हो सकता है। कि अगले समय यदि आप उसका बीज रखें तो यदि आपका पीजीआर का डोज ऊपर नीचे हो गया तो जो अंकुरण है वो प्रभावित होगा और आप यदि उसे बीज में लगाएंगे तो फिर वो
फसल कम जमेगी। तो यदि आप उस स्टॉक के लिए लहसुन रखना चाहते हैं तो उसमें पीजीआर का स्प्रे ना ही करें तो बढ़िया है। और यदि आप उसे उखाड़ कर तुरंत बेचना चाहते हैं तो आप पीजीआर का स्प्रे कर सकते हैं। बाज़ार में अलग अलग तरह के पीजीआर अवेलेबल हैं। और किसान साथियों, जैसे कि कंडीशन आप देख पा रहे हैं कि फसल में इस समय ये जो नोकें सूख रही हैं, तो घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने आपको बता दिया है कि फसल 100 दिन के आसपास है और इस समय तो ऑटोमेटिक पीलापन आएगा ही आएगा। और इस समय किसान साथी कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग 100 दिन की अवस्था में ना करें, आपको 90 दिन की अवस्था तक उसका प्रयोग कर लेना चाहिए। और यदि आपने कैल्शियम का प्रयोग नहीं कर पाए हैं पहले, तो आप इसका स्प्रे के रूप में प्रयोग करें ज़मीन से। अब इसे आप ना दें तो अच्छा रहेगा। कैल्शियम नाइट्रेट को आप 5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से या 7-8 ग्राम तक प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर स्प्रे कर सकते हैं। इसके रिजल्ट तुरंत मिलते हैं और जो साइड इफ़ेक्ट नाइट्रोजन का इस समय आपकी फसल में होने वाला होता है वो नहीं होता, क्योंकि इसकी मात्रा कम जाती है, पौधे को तुरंत मिल जाती है और इसका जो कार्य है वो भी पूर्ण हो जाता है। यदि इस समय आप 100 दिन की अवस्था में कैल्शियम नाइट्रेट को यदि ज़मीन से प्रयोग करते हैं तो जो चौड़ी पत्ती वाली लहसुन की वैरायटियाँ हैं उनमें नई पत्तियाँ निकलने की भी समस्या आ जाती हैं। और नाइट्रोजन की अधिकता के कारण किसान साथियों इस समय अभी थ्रिप्स का अटैक भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन के प्रयोग से पौधे नर्म मुलायम होते हैं और जब भी पौधे नर्म मुलायम होंगे तो थ्रिप्स का अटैक बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जैसा किसान साथियों आप देख पा रहे हैं कि दिनों दिन गर्मी है वो बढ़ती जा रही है, तो इस समय थ्रिप्स का भी काफ़ी भयंकर अटैक है। पिछले एक वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि थ्रिप्स को आपको कंट्रोल में रखना है, तो इसके लिए आपको दवाई का स्प्रे करते रहना है। 7-8 दिन में आप स्प्रे दोहराते रहिए और एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाएं किसान साथियों। खर्चे की तरफ तो निश्चित ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन पानी की मात्रा, दवाई की मात्रा सब आप हिसाब से ले लेंगे तो आप इनको काफ़ी आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। किसान साथियों, बहुत सारे किसान भाइयों के सवाल आ रहे हैं कि मेरी लहसुन की फसल 100 से 110 दिन की हो गई लेकिन कंद नहीं बना है। तो मैं कहना चाहूँगा किसान साथियों कि यदि आपने सिंचाई ज़्यादा की होगी, खास करके G2 वेराइटियों में, ये बहुत ही कम पानी वाली वेराइटी हैं, बहुत ही कम पानी में हो जाती हैं। एक बार तो मैंने केवल इसे 6 सिंचाई में पूरी फसल को पका लिया था। तो आप अपनी खेत की अवस्था के हिसाब से इसे पानी कम दें। यदि आप पानी देते रहेंगे तो किसान साथियों पौधा ऊपर ही बढ़ता रहेगा और इसकी उम्र निकल जाएगी, नीचे कंद का विकास ही नहीं होगा। आपको केवल ऐसी नमी रखनी है कि पौधे का जीवन है वो चलता रहे। आप उसमें क्यारियाँ भर भर के पानी दोगे तो लहसुन का साइज़ बिल्कुल भी नहीं बनेगा और वो एक अपनी मालवी भाषा में कहते हैं गोबा, वो बन के रह जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। जो कम पानी लेने वाली वेराइटियां हैं उसे यदि आप अधिक पानी देते हो तो नुकसान ही, पानी का नुकसान तो हो रहा है, साथ में किसान साथियों आपकी फसल है वो भी सही तरीके से नहीं पक पाती हैं। तो ये तो शुरुआत से ही अंतर रखा जाता है। यदि आपने पौधे को ऊंचा कर लिया तो उसकी काफ़ी सारी एनर्जी है वो बेकार चली जाती है। तो आप देख पा रहे हैं किसान साथियों, मेरी लहसुन की फसल है और ये लगभग अभी 90 दिन को होने को आई है। आज 2 फरवरी है और 8 फरवरी को ये 90 दिन के आसपास हो जाएगी और इसकी हाइट भी आप देख पा रहे होंगे। इसमें जो पत्तियों का स्पेस है किसान साथियों वो भी अभी कम बना हुआ है। और यदि आप बार बार नाइट्रोजन युक्त उर्वरक देते हैं, जिब्रेलिन एसिड का प्रयोग करते हैं, ज़्यादा टानिक का प्रयोग करते हैं, ज़्यादा खाद देते हैं, तो ये जो पत्तियों से पत्तियों की दूरी है, केवल ये स्पेस बढ़ जाता है और उससे फ़ायदा ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो लहसुन की फसल में तो हमें न तो इसका जो कचरा बगदा है वो बढ़ाना है और न ही इसमें कोई ब्रांचिंग आएंगी वो बढ़ाना। हमें तो बढ़ाना है तो केवल कंद का साइज़ बढ़ाना है। तो उसमें पौधे की हाइट है वो मीडियम रहनी चाहिए, न ज़्यादा छोटी न ज़्यादा बड़ी। और यदि आप फसल दूर दूर लगाते हो तो वैसे भी पौधे की हाइट इतनी आसानी से नहीं बढ़ पाती हैं। और जहाँ पर आपने फसल को या बीजों को घना लगा लिया है वहाँ पे तो पौधे ऑटोमेटिक रूप से बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, क्योंकि उसे स्पेस ही नहीं मिलता है। और इस प्रकार से किसान साथियों आपकी लहसुन की फसल में यदि कंद नहीं बन पा रहा है, 100 दिन के आसपास की फसल हो चुकी हैं, तो आप, मैंने बताया है आपको पोटेशियम युक्त जो भी फर्टिलाइज़र उर्वरक हैं उनका प्रयोग करना है। जहाँ तक हो सके वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र का स्प्रे करें अब, और बहुत ही अच्छे होते हैं, इनका लिमिटेड मात्रा में स्प्रे करें। किसान साथियों अधिक डोज आपकी फसल में और भी ज़्यादा नुकसान कर सकता है। कुछ किसान भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि हमने 0050 का स्प्रे किया और हमारी लहसुन की जो फसल है अचानक से पीली पड़ गई। तो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि जो 0050 जिसमें कि पोटेशियम सल्फेट आता है, इसका यदि आप ज़्यादा मात्रा में प्रयोग कर लेते हैं तो ये लहसुन की पत्तियाँ हैं
ये कड़क हो जाती है, और जब कड़क हो जाती है तो इनमें ग्रीननेस कम हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपको उसका ज़्यादा डोज नहीं लेना है। 750 ग्राम से 1 किलोग्राम प्रति एकड़ तक आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। और यदि आप 0050 की बजाय लिक्विड पोटास का प्रयोग करते हैं तो किसान साथियों, ये जो लहसुन की पत्तियों में कड़ापन है वो नहीं आता है। काम वही रहेगा, पोटास इसमें भी है। पोटास आपको अलग लिक्विड फार्मूलेशन में मिल जाता है, या जो अन्य प्रोडक्ट हैं उनमें भी मिल जाता है। जैसे कि मैंने बताया था कि K20 जो ऑर्गेनिक पोटास और सल्फर भी उसमें मिलता है, तो दोनों ही प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे रहते हैं। 0050 का भी आप स्प्रे कर सकते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन उसका लिमिटेड डोज रखें। और यदि आप K20 ले रहे हैं तो उसका 48 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डोज रहता है, और वह भी बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, आपको आसानी से मिल जाएगा। और यदि चाहे आपके एरिया में नहीं मिल रहा है तो आप उसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। अमेज़न पे भी वो मिल जाएगा किसान साथियों, और ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट भी नहीं है, तो आप उसका प्रयोग ज़रूर करें। और अपनी फसल की कंडीशन के हिसाब से उसमें कीट का और रोग का स्प्रे करते रहें। साथ ही आपको उसमें सिंचाई ऐसी देनी है कि न तो खेत में नमी टूटे किसान साथियों पूर्ण तरह से, और न ही आपके खेत में ज़्यादा नमी रहे जिससे कि पौधे का या कंद का विकास ही सही तरीके से न हो पाए। तो इस बात का ध्यान रखते हुए अपने अपनी फसल की केयर करते रहिए। उम्मीद से दुनिया कायम है और हमें अच्छे भाव मिलेंगे, इस उम्मीद से हम किसान साथियों थोड़ा सा खर्चा जो बिल्कुल अब नाम मात्र का बचा है उसको करने से डरे नहीं। अच्छा माल लेंगे तो किसान साथियों अच्छा उत्पादन होगा, तो निश्चित रूप से कहीं भी बाज़ार भाव बढ़ा तो हमें अच्छी आमदनी भी हो सकती है। और इस प्रकार से किसान साथियों, यदि कोई समस्या आपको दिख रही है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, और उसका सॉल्यूशन यदि मेरे पास होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। इस समय झुलसा और बैंगनी धब्बा रोग के भी प्रकोप बढ़ सकते हैं, तो आप संबंधित फंगिसाइड का स्प्रे ज़रूर करें और कीटों से भी अपनी फसल को बचाएं। इस प्रकार से केयर करते रहें, आपकी फसल अच्छी होगी और हमें भाव अच्छे मिलेंगे। इसी उम्मीद के साथ किसान साथियों आज का वीडियो समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक किसान साथियों ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।